तो आइए सीधा चलते हैं लंका नगरी की उस खौफनाक और घनी रात में। सोचिए जरा, चारों तरफ भयानक राक्षसों का पहरा है, घोर अंधकार है और हवा में खतरे का एक गहरा साया है। और इस भयंकर माहौल के बीच पवनपुत्र हनुमान जी माता सीता की खोज में बड़ी ही सावधानी से एक छत से दूसरी छत पर छिपते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मतलब बुराई के सबसे बड़े और खतरनाक गढ़ में अच्छाई की तलाश चल रही है। और बिल्कुल यहीं से शुरू होती है आज की हमारी ये कथा, विभीषण की अटूट भक्ति और लंका में दो महान आत्माओं के उस अद्भुत मिलन की कहानी। अब लंका के उस डरावने माहौल में हनुमान जी अचानक एक ऐसी पहेली के सामने आकर खड़े हो जाते हैं जिसे सुलझाना वाकई बहुत मुश्किल था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल उठता है, क्या कभी नरक में भी कमल खिल सकता है? क्योंकि अचानक हनुमान जी के कानों में एक अत्यंत पवित्र आवाज पड़ती है, राम राम। अब आप ही बताइए, रावण की इस मायावी और दुष्ट नगरी में ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो राम का नाम जप रहा हो? हनुमान जी तुरंत सोच में पड़ जाते हैं, अगर ये कोई राक्षस है तो वो राम नाम क्यों ले रहा है, और अगर वाकई कोई सच्चा भक्त है तो वो रावण के इस खौफनाक राज में अब तक जिंदा कैसे है? खैर, ये पक्का करने के लिए कि कहीं ये कोई माया या धोखा तो नहीं है, हनुमान जी एक फैसला लेते हैं, इस व्यक्ति की परीक्षा लेने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, भक्तों का अद्भुत मिलन, जहां एक ब्राह्मण और एक राक्षस आमने सामने हैं। अब इस दृश्य में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि विभीषण अपने आंगन में आंखें बंद किए प्रभु का ध्यान कर रहे थे। वो जैसे ही आंखें खोलते हैं तो सामने एक अपरिचित ब्राह्मण खड़ा होता है। रावण की इस पापी नगरी में किसी ऐसे सौम्य और शांत रूप का दिखाई देना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। विभीषण तुरंत खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं और वो पूरी भावुकता से पूछते हैं कि क्या स्वयं दीन बंधु राम उन पर कृपा करने आए हैं। ये सुनकर हनुमान जी मुस्कुरा देते हैं और फिर अपने असली वानर रूप में प्रकट होकर बताते हैं कि वो राम के दूत हैं। यकीन मानिए, ये पहचान उजागर होते ही दोनों के बीच जो आंसुओं से भरा पवित्र रिश्ता बनता है ना, वो सीधा हृदय को छू लेता है। विभीषण अंदर से किस पीड़ा से गुजर रहे थे, ये अवधी भाषा की इस बहुत ही खूबसूरत चौपाई में झलकता है। सुनो हूँ पवन सुत रहनी हमारी, जिमें दसनहनी मऊ जीभ बिचारी। अब जरा रुकिए और इस रूपक की गहराई को महसूस कीजिए। विभीषण अत्यंत भावुक और कांपती हुई आवाज में कहते हैं कि हे मित्र हनुमान, मेरी हालत यहाँ बहुत ही दयनीय है। जैसे 32 पैने और नुकीले दांतों के बीच एक बेचारी कोमल जीभ रहती है ना, जिसे हर पल कटने का डर लगा रहता है, बिल्कुल वैसे ही मैं इन क्रूर राक्षसों के बीच अपनी जिंदगी काट रहा हूं। बस इस एक लाइन में विभीषण ने अपने सालों के डर, संघर्ष और राम नाम के प्रति अपनी निष्ठा का पूरा सार रख दिया है। देखिए, विभीषण के मन में सिर्फ डर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी असुरक्षा भी है। असल में उनका जन्म तामस कुल में हुआ है, यानी एक ऐसा राक्षसी खानदान जो अपने अज्ञान, अंधकार और क्रूरता के लिए ही जाना जाता है। विभीषण हनुमान जी के सामने रोते हुए अपने मन का सबसे बड़ा संदेह रखते हैं। वो पूछते हैं कि क्या श्री राम कभी मुझ जैसे तामस कुल में पैदा हुए इंसान को अपनाएंगे? क्या भगवान उस अभागे को अपनी शरण में लेंगे जिसका जन्म ही बुराई के गढ़ में हुआ हो? ये वो पल है जहां एक भक्त अपने जन्म और अपनी भक्ति के बीच पूरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहा है। तो यहां ध्यान देने वाली सबसे अहम बात यह है कि भगवान आखिर देखते क्या हैं, जन्म से मिला राक्षसी कुल या फिर कर्म से की गई शुद्ध भक्ति? हनुमान जी यहां पूरी तरह से दृढ़ और आश्वस्त करने वाले अंदाज में जवाब देते हैं। वो विभीषण के इस डर को तुरंत खत्म करते हुए समझाते हैं कि प्रभु श्री राम सिर्फ और सिर्फ सच्चा भाव और शुद्ध भक्ति देखते हैं, किसी का कुल या जन्म नहीं। भाई, उन्होंने शबरी के जूठे बेर भी तो कितने प्रेम से खाए थे, है ना? और जटायु जैसे गिद्ध को अपने पिता के समान सम्मान देकर उनका अंतिम संस्कार भी किया था। हनुमान जी उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि जो राम नाम का इतना सच्चा पुजारी है, प्रभु उसे गले लगाने के लिए खुद व्याकुल होंगे। तो याद रखिए, हमारा जन्म नहीं बल्कि हमारे कर्म और हमारी भक्ति हमारी असली पहचान बनाते हैं। अब कथा में आता है एक नया और गंभीर मोड़, हमारा दूसरा भाग, अशोक वाटिका का रहस्य और बढ़ते हुए खतरे। विभीषण एक बहुत ही जरूरी जानकारी देते हैं। माता सीता रावण के महल में नहीं हैं, बल्कि वो अशोक वाटिका नाम की एक गुप्त जगह पर कैद हैं। वहां हजारों खूंखार राक्षसियां उन पर दिन रात पहरा दे रही हैं। लेकिन आप माता सीता का साहस और प्रतिरोध देखिए। वो एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं खोलती, बस हर वक्त प्रभु राम का ध्यान करती हैं। वो उस भयानक अंधकार के बीच एक पवित्र आध्यात्मिक ज्वाला की तरह बैठी हैं।
एक ऐसी अग्नि जो रावण के पूरे अहंकार को पल भर में भस्म करने के लिए तैयार है। विभीषण हनुमान जी से कहते हैं कि वो तुरंत वहां जाएं और प्रभु की अंगूठी देकर माता के दुख को दूर करें। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा भाग, रावण का भयानक क्रोध और एक खौफनाक सच्चाई। अब एक पल भी बर्बाद नहीं किया जा सकता था। हनुमान जी तुरंत उड़कर अशोक वाटिका पहुंचते हैं और एक ऊंचे पेड़ के घने पत्तों में छिप जाते हैं। तभी अचानक पूरी जमीन कांपने लगती है। आसमान जय लंकेश के नारों से गूंज उठता है। 10 सिरों वाला अभिमानी रावण भयंकर क्रोध में वहां आता है और अपनी चमकती हुई नंगी तलवार चंद्रहास हवा में लहरा देता है। लेकिन माता सीता तो उस दुष्ट की तरफ देखना भी पाप समझती हैं, इसलिए वो बस एक छोटे से तिनके की ओट लेकर अपना सिर झुकाए शांत बैठी रहती हैं। और पेड़ के ऊपर छिपे हनुमान जी, ये सब देखकर उनका खून खौल उठता है और वो गुस्से से अपनी गदा को कसकर पकड़ लेते हैं। रावण का अहंकार तो जैसे 7वें आसमान पर था। वो एक अत्यंत खौफनाक अल्टीमेटम देता है। 1 महीना, जी हां, सिर्फ और सिर्फ 1 महीना। रावण दहाड़ते हुए कहता है कि अगर 1 महीने के अंदर सीता ने उसकी बात नहीं मानी तो ये चंद्रहास तलवार उनका मस्तक धड़ से अलग कर देगी। और यकीन मानिए, ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, ये एक क्रूर और भयानक सच्चाई थी। समय की टिक टिक अब साक्षात मौत की दस्तक बन चुकी थी। रावण का क्रोध बिल्कुल चरम पर था। वो अपनी जानलेवा तलवार हवा में उठा लेता है। इधर हनुमान जी बस पेड़ से छलांग लगाने ही वाले होते हैं कि तभी कुछ ऐसा होता है जो हनुमान जी को वहीं का वहीं रोक देता है। रावण की वो भयानक तलवार अचानक हवा में ही क्यों रुक गई? वार करने से ठीक पहले ऐसा क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, रावण के पीछे खड़ी वो रहस्यमयी दासी कौन थी जिसने इतने क्रूर और अभिमानी राक्षस को भी रोक लिया? ये एक ऐसा रहस्य है जो आगे की पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। ये प्रसंग हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या सच्ची भक्ति हमेशा मौन रहकर ही अपना सबसे बड़ा काम करती है? इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे हमारे अगले विश्लेषण में।